अब मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़। आज हम जनपद कासगंज के गंडोनवारा में मौजूद हैं। यहां दादा रविंद्र जी के कोठी पर यहां कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें नगर पालिका के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव की टिकटों का मंथन चल रहा है। आइए हम बात करते हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं यहाँ नगर निकाय चुनाव के। सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा हूँ भैया। तो सर, ये नगर निकाय के चुनाव हैं, जो क्या किस प्रत्याशी जो है कैसे चयन कर रहे हैं आप? देखिए, प्रत्याशी के लिए हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, वो छानबीन कर रही है और अब तक हम 6 प्रत्याशी नगर पालिका और इनकी हम घोषित कर चुके हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। पूरे जनपद में अब तक कितने टिकट आप जो हैं सभासदों के और चेयरमैन के कितने आप अब तक डिक्लेयर कर चुके हैं? हम अब तक 50 के करीब सभासदों के टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं इस कासगंज जनपद में, और पूरी दमदारी से उत्तर प्रदेश यहाँ कासगंज में हमारी पार्टी लड़ेगी। मुंह तोड़ उन ताकतों को जो भाई से भाई को लड़ाती है, उनको जवाब देगी। क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में जो स्थानीय समस्याएं हैं, सबसे बड़ी सड़क का गड्ढे हाल, सीवर लाइन, लाइटों की समस्या, इसको लेके हमारे लोग जाएंगे और जनता के बीच अपने वादे पूरे करेंगे। तो जन समस्याओं को लेकर जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी नगर चुनाव में, और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस जी जान से अपनी मेहनत करेगी। देखते हैं कि कांग्रेस कितनी ताकत लगाती है अपने प्रत्याशियों को जिताने में। तो और भी मेरे साथ में हैं, आइए हम बात करते हैं दादा रविंद्र जी से, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी हैं। दादा, नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं और इस वक्त जो है नॉमिनेशन हो रहे हैं। कांग्रेस किस नज़र से है इस इलेक्शन को देख रही है? देखिए, कांग्रेस ने पहले ये तय किया था, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 50-55 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था कि जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय उम्मीदवार होते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था कि इसमें किसी को भी पार्टी के सिंबल से चुनाव न लड़ाया जाए। और पहले इसमें पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाया जाता था, फिर थोड़ा परिवर्तन आया और उसमें ये हुआ कि मेयर के चुनाव में पार्टी को टिकट दिए जाने लगे। लेकिन अब परिवर्तन ये आ गया है कि और पार्टीज़ नहीं मानती, जो अन्य पार्टियां हैं, और उन्होंने नगर पालिका, नगर पंचायत, सभासद तक चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस का सोच यही था कि ये चुनाव आदमी के व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर, उसकी जनता में क्या साख है, इस पर चुनाव लड़ाए जाएं। लेकिन जब चुनाव आ गए तो कांग्रेस को भी फिर चुनाव लड़ना है, और कांग्रेस पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस भी किसी से कोई गठबंधन नहीं कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक गंडोनवारा का सवाल है, पिछली बार हमको मालूम नहीं था, हमने 10-11 कुल सभासद लड़ाए थे, 9 हमारे जीत गए थे। तब हमको पता लगा कि यहाँ के लोग तो बहुत ही कांग्रेस को पसंद करते हैं। इस बार भी अखिलेश शर्मा जी जो हमारे प्रभारी हैं, उनकी मेहनत से हमारे अदनान मियाँ जिला अध्यक्ष हैं, इमरान अली हैं, और ये सब लोग लगे हुए हैं। और असीम जो इन्होंने चुनाव के प्रभारी बनाए हैं गंडोनवारा के, इन सब लोगों ने और उन्होंने मिलकर इसको तय किया है। और इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ें, और आप एक पत्रकार के तौर पर आंखों से ये देख रहे हैं कि एक सीट पर कई उम्मीदवार यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन हम चूँकि चेयरमैनी का चुनाव भी विशेष है, अभी और पार्टीज़ ने अपने टिकट नहीं दिए हैं। हमारी कुछ लोगों से जिनके टिकट न मिलने की उम्मीद हो, अच्छे उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार हैं, खाम का दिखाने के लिए हम किसी को लड़ा दें। लेकिन हम इस उम्मीद में हैं कि इंशाल्लाह ईद तक हम चेयरमैन के नाम के भी तय कर लेंगे, और गंडोनवारा में बहुत ज़ोरदारी से चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अखिलेश शर्मा जी के माध्यम से हमारे कुछ बड़े नेता भी यहाँ चुनाव की मीटिंगों को 2-3 मीटिंग कराएंगे, उनको संबोधित आएँ। और मैं अंत में गंडोनवारा के सभी समस्त नागरिकों से, सम्मानित मतदाताओं से
एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील ये है कि जो फजूल समझ के बुझा दिए तुमने, जो फजूल समझ के बुझा दिए तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये हैं दादा रविंद्र जी। और अब हमारे साथ में हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, क्योंकि ये निकाय जो चुनाव हैं ये 24 की तैयारियां हैं। अब कांग्रेस कितनी ताकत से लड़ती है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत कर आती है, क्योंकि ये रास्ता सीधा सीधा 2024 का है। अध्यक्ष जी, A to Z इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अब ये नगर निकाय चुनाव के बाद सीधी तैयारी जो है लोकसभा चुनाव की है। किस तरीके से आप, किस नज़र से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में मैदान में है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठों ने आपको बता दी सारी बात, मैं केवल अलग से एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराएं, कोई किसी किस्म की धांधली ना हो, और अगर कहीं कोई पक्षपात या कहीं सरकार का हमें धौंस दिखाई गई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के साथ तन मन धन से खड़ी है। कांग्रेस इस वक्त जो है जहां सोई हुई थी अब जाग चुकी है। यही ऐसा नज़ारा हम देख रहे हैं, A to Z इंडिया न्यूज़ देख रहा है। इस वक्त जो है कांग्रेस गंडोनवारा नगर पालिका परिषद के सभासद के कई उम्मीदवार यहां से उतार रही है, और देखना है कि आने वाले टाइम में कितने उम्मीदवार जिता सकती है। तो देखते रहिए A to Z। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान अली हमारे साथ में हैं, जो निकाय चुनाव की तैयारी में तन मन से लगे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, इमरान जी से, कि कांग्रेस निकाय चुनाव कितनी ताकत से लड़ रही है। निकाय चुनाव आ चुके हैं और ये 24 की तैयारी यहाँ आप लोग कर रहे हैं। किस नज़रिए से ये चुनाव को देख रहे हैं? बात 24 की नहीं है, बात ये है कि इलेक्शन कोई भी हो, हम लोग मेहनत से ही लड़ते हैं। और नगर निकाय, आपने जैसा कहा कि नगर निकाय चुनाव आ गया है, और हम लोग पूरे प्रदेश में ही, और प्रदेश में पूरे चुनाव हो ही रहा है, और अच्छा सारी कांग्रेसी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब रही बात कासगंज और गंजनुवारा की, हम लोग सभी कांग्रेसी, चाहे जिलाध्यक्ष हों, प्रभारी महोदय हों, सभी कांग्रेसी दादाजी हैं, और सब लोग मेहनत से जो है इस चुनाव को हम लड़ाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी रहेगी कि इस गंजनुवारा में कम से कम, क्योंकि बड़ा एक नगर पालिका है, कोई बड़ा नेता आए यहाँ पर, जैसे नेता की ज़रूरत हो वो उस वैसे नेता को हम बुला के एक बड़ी सभा भी कराएं। अगर हमारे सारे प्रत्याशी चाहेंगे तो एक बड़ी सभा हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन इस बार गंजनुवारा में जो है हम अपने 25 वार्डों पर झंडा फहराने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। तो ये थे हमारे साथ में इमरान जी। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।